गुड आफ्टरनून एवरीवन। यस, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? यस, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है? ओके। सो मुझे स्टार्ट करना था आपका न्यू यूनिट, दैट इज योर सिक्स्थ यूनिट, ट्री एंड ग्राफ। बट मैंने आप सबसे डाउट्स पूछा था कुछ, बिकॉज आई वांटेड कि पहले जो यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के डाउट हैं वो आप सब क्लियर कर ले। मैं आज रात तक आपको एक शीट देने वाला हूँ 1 से लेकर 5 तक के कंप्लीट असाइनमेंट्स, क्वेश्चन बैंक, नॉट असाइनमेंट। 1 से लेकर 5 तक के, उसको आपको आने वाले 10 दिनों में सॉल्व करना है, पूरे 5 यूनिट्स के। उसमें सारे क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस होंगे, थ्योरी होगा, प्रोग्राम होगा, सब कुछ होगा। उसमें से जो भी डाउट आएगा उसको आपको टिक करके रखना है, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। एंड देन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कल से ट्री एंड ग्राफ को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। आज हम लोग दो टॉपिक को कवर करने वाले हैं, डेट इज योर लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर क्यू का हम लोग प्रोग्राम देखेंगे और समझेंगे कहाँ पे आपको क्या डाउट आया, उस प्रोग्राम को हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा होता है लिंक लिस्ट का, बट आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे आपको क्लैरिटी मिल जाती है लिंक लिस्ट और सर्कुलर क्यू के प्रोग्राम में। हम लोग बहुत जल्द रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं 15 या 16 तारीख के बाद, क्योंकि 15-16 तारीख तक मैं थोड़ा सा बिजी हूँ थर्ड ईयर की यूनिट टेस्ट को लेकर। उसके बाद हम लोग आपका डीएस का रिवीजन स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैंने अभी सॉर्टिंग को इंक्लूड नहीं किया है। जो आपके क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट की जो टॉपिक है ना, उसको मैं रिवीजन में कवर करने वाला हूँ, इसलिए आज मैंने उसको कंसिडर नहीं किया है। चलो, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला डाउट, दो टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे। पहला है हमारा लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर होता है। मैं थोड़ी थ्योरी भी लिंक लिस्ट की आपको बता दूंगा। लिंक लिस्ट क्या होता है? लिंक लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जहां पे हम अपने मल्टीपल डेटा को रख सकते हैं। हमारे पास जितने भी डेटा होते हैं उन सारे डेटा को हम वहां पे रखते हैं। जो भी डेटा हम, जैसे एक एरे होता है, राइट? डेटा स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? सिंपली कि आप वहां पे मल्टीपल डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, हम उसी को डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। लिंक लिस्ट एरे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर था जहां पे हम मल्टीपल डेटा स्ट्रक्चर को रखते थे, मल्टीपल डेटा को रखते थे, बट वो सारे डेटा जो है एक ही लीनियर फॉर्मेट को, सिक्वेंशियल मेमोरी एलोकेशन को फॉलो करते थे। जैसे कि कुछ इस तरीके से मैं स्क्रीन शेयर, आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? ये स्क्रीन दिख रही है आप सभी को? जैसे देखो, यहाँ पे एरे है हमारे पास, ठीक है? मान लेते हैं कि ये हमारा एरे है। एरे में हम किसी भी टाइप के एलिमेंट को स्टोर करते हैं, तो एरे कुछ इस तरीके से हमारे डेटा को स्टोर करता है। लीनियर मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन या फिर सिक्वेंशियल मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन, आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे जितने भी ब्लॉक्स होते हैं वो एक लीनियर फॉर्मेट में होते हैं। हम इसको एरे कहते थे। बट लिंक लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जहां पे लीनियर या सिक्वेंशियल मेमोरी पे एलोकेशन नहीं होती है। वो किसी भी ब्लॉक ऑफ मेमोरी को एक्वायर कर सकता है विद द हेल्प ऑफ देयर एड्रेसेस। अब सिस्टम में हमारी मेमोरी एलोकेशन होती कैसे एग्जैक्टली, तो मैं आपको कुछ बताता हूँ। जैसे देखो, ये हमारी मेमोरी होती है। सपोज करो ये हमारी मेमोरी है और इसमें बहुत सारे ब्लॉक्स होते हैं छोटे छोटे मेमोरी के। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक ब्लॉक है, ऐसे बहुत सारे ब्लॉक्स होंगे, ठीक है? ऐसे बहुत सारे ब्लॉक होंगे। तो जब हम एरे की बात करते हैं तो एरे हमेशा लीनियर ब्लॉक को ही एक्वायर कर सकता है जो लाइन से कंटिन्यू फॉर्मेट में है, राइट? बट ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हमारे सिस्टम में कॉन्टिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन ही हो, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं, राइट? हो सकता है कि मेरे पास कॉन्टिन्यूअस में मेमोरी खाली ना हो, तो क्या होगा फिर? तो उस दौरान एरे को बहुत प्रॉब्लम आती है। जैसे मान लेते हैं कि ये मेरा फ्री ब्लॉक है, येलो मेरा फ्री है, ठीक है? लेट्स से येलो इज अ फ्री ब्लॉक एंड येलो इज अ फ्री ब्लॉक। ये मैं फ्री ब्लॉक्स कर रहा हूँ, येलो को फ्री ब्लॉक कर रहा हूँ, ठीक है? और इसको मैं रखता हूँ दूसरे कलर पे, ऑरेंज, रेड, ठीक है? रेड हमारा ऑक्यूपाइड ब्लॉक है। लेट्स से रेड हमारा ऑक्यूपाइड ब्लॉक है। जब हम एरे की बात करेंगे तो एरे, अगर हमने 3 एलिमेंट का एरे लिया तो एरे नंबर 1 ए को एक्वायर कर लेगा, ठीक है? एरे ए को एक्वायर कर लेगा, एरे बी को भी एक्वायर कर लेगा और एरे सी को भी एक्वायर कर लेगा, क्योंकि इसके पास 3 ब्लॉक्स जो थे वो खाली थे, ठीक है? बट क्या आप यहाँ पे 4 नंबर, 4 डेटा, 5 डेटा का एरे बना सकते हो यहाँ पे कभी आप? यस, 4 या 5 डेटा का एरे आप यहाँ पे ले सकते हो। अगर आपके पास डेटा में 4 एलिमेंट्स हैं एरे में, या 5 एलिमेंट्स हैं, तो क्या आप कभी उन एलिमेंट्स को यहाँ स्टोर कर सकते हो एरे में? यस।
आपके पास 5 ब्लॉक्स खाली तो हैं, आपके पास 5 ब्लॉक्स टोटल येलो 5 ब्लॉक्स है, 5 ब्लॉक्स खाली हैं, बट एरे को हमेशा कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन चाहिए, तो इस वजह से आप यहाँ पे एरे में डेटा स्टोर नहीं कर सकते। बट लिंक लिस्ट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जहां पे हमें कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन नहीं चाहिए होती है। हम लिंक लिस्ट के अंदर सिंपली एरे ब्लॉक्स को लिंक करते हैं विद द हेल्प ऑफ एड्रेसेस। लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। लिंक लिस्ट में हम इसको नोड कहते हैं, राइट। एक नोड में हमारे दो पार्टीशंस होते हैं। पहला पार्टीशन जो हमारे पास होता है एक नोड के अंदर, इसको हम लोग कहते हैं डेटा, ये हमारा डेटा होता है, ठीक है। जो दूसरा पार्टीशन हमारे पास होता है नोड के अंदर, उसको हम लोग कहते हैं एड्रेस। यहाँ पे हमारे एड्रेस होते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, इसको हम लोग नोड कहते हैं। सो लिंक लिस्ट जो भी होता है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो होता है, उसमें हमारे पास नोड्स होते हैं जो नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन पे काम करते हैं, नॉन कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन पे काम करते हैं, और ये एक डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पे काम करते हैं। जिनका ये सवाल था कि सर मेमोरी एलोकेशन किस तरीके से होती है लिंक लिस्ट में, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हर नोड जो है वो सेपरेटली क्रिएट होता है हमारी मेमोरी में, राइट। जैसे एरे है तो एरे कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन को फॉलो कर रहा है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। लिंक लिस्ट में हर एक नोड जो है वो रन टाइम में क्रिएट किया जाता है यूजिंग मेलॉइक कीवर्ड, MALLOC। मेलॉइक कीवर्ड से हम रन टाइम में किसी भी मेमोरी को, नए मेमोरी को एलोकेट कर सकते हैं। एंड देन हमारे सारे नोड हमारी मेमोरी में स्कैटर्ड होते हैं, मतलब जरूरी नहीं कि कॉन्टिग्युअस हो, वो सारे स्कैटर्ड होते हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ नोड एड्रेसेस, नोड 1 का एड्रेस नोड 2 के पास होगा, नोड 2 का नोड 3 के पास, नोड 3 का नोड 4 के पास, इन एड्रेसेस के द्वारा हम उन सारे को लिंक करते हैं। इसी को हम कहते हैं सिंपली लिंक लिस्ट। क्लियर हुआ? लिंक लिस्ट का थ्योरी क्लियर हुआ, समझ में आया लिंक लिस्ट किसको कहते हैं। मान लो ये हमारे पास एक नोड है, ऐसे मल्टीपल नोड होंगे हमारे पास, ठीक है। ये एक और नोड है, इस नोड में भी अगेन हमारे पास डेटा होगा यहाँ पे, और यहाँ पे एड्रेस होगा, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास डेटा होगा और यहाँ पे एड्रेस होगा, और ये नोड जो है आपस में लिंक्ड होंगे विद द हेल्प ऑफ एड्रेस। मतलब नोड 1 के पास नोड 2 का एड्रेस होगा, नोड 2 के पास नोड 3 का एड्रेस होगा, एंड इस तरीके से जो लिंक लिस्ट होती है वो आपस में लिंक्ड होती है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करती है कॉन्टिग्युअस मेमोरी एलोकेशन का जो एरे में होता है। ये क्लियर हुआ सबका? थ्योरी क्लियर हुआ, या और कोई डाउट है कॉन्सेप्ट से रिलेटेड तो आप मुझे बताओ। कुछ की प्रॉपर्टीज होती हैं लिंक लिस्ट की, जैसे डायनेमिक अलोकेशन, ये डायनेमिक अलोकेशन पे काम करता है, नॉन कॉन्टिग्युअस स्टोरेज पे काम करता है, बट यहाँ पे पॉइंटर के होने के बाद एक्स्ट्रा मेमोरी की रिक्वायरमेंट होती है, साथ साथ में फ्लेक्सिबिलिटी होती है। ये ग्रो और श्रिंक जो है वो रन टाइम पे कर सकता है यूजिंग मेलॉइक कीवर्ड। ये कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स होती हैं लिंक लिस्ट की। लिंक लिस्ट सबका क्लियर हुआ, थ्योरी क्लियर हुआ लिंक लिस्ट का। लिंक लिस्ट क्या होता है, किस तरीके से काम करता है? यस मृणाल, प्रिया, विश्वराज, यश, अजय, प्रणव, वेदांत, क्लियर है? ओके। अब हम लोग प्रोग्राम पे आते हैं कि हम लिंक लिस्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। बहुत सिंपल, मैं आपको बताता हूं, आप मुझे बताइए। मैं इंटीजर टाइप का डेटा जानता हूं कैसे डिफाइन किया जाता है, मैं दूसरे टाइप का डेटा स्ट्रक्चर के जानता हूं कैसे डिफाइन किया जाता है, बट अगर मुझे एक नोड क्रिएट करना हो जिसमें मुझे डेटा भी रखना है, एड्रेस भी रखना है, अब आपका डेटा किस टाइप का होगा, आप मुझे बताइए। डेटा आपका किस टाइप का होगा? डेटा आपका किस टाइप का होगा? या तो इंटीजर होगा, या तो फ्लोट होगा, या तो कैरेक्टर होगा, इसी टाइप का डेटा होगा ना। बट एड्रेस जो है वो हमेशा पॉइंटर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि पॉइंटर जो होता है ऐसा स्पेसिफिक वेरिएबल होता है, स्पेशल टाइप का वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल के दूसरे ऑब्जेक्ट के एड्रेस को स्टोर कर सकता है। यानी कि हमें एक ही जगह पे इंट भी चाहिए और पॉइंटर भी चाहिए। समझ रहे हो? इंट भी चाहिए और पॉइंटर भी चाहिए, मतलब एक नॉर्मल वेरिएबल भी चाहिए, एक पॉइंटर वेरिएबल भी चाहिए। तो इस नोड को क्रिएट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? स्ट्रक्चर का यूज करेंगे। मतलब हमें एक यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। ये प्री डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर से काम नहीं चलेगा हमारा। हम एक यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके अंदर इंटीजर प्लस जो हमारा एड्रेस है, इन दोनों को लिस्ट आउट करेंगे, एंड देन इस पे परफॉर्म करेंगे। चलो अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम को करते हैं। ओके, ठीक है। चलो, तो स्ट्रक्चर सबको बनाने आता, चलो आप मुझे बताओ स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हम कौन सा कीवर्ड इस्तेमाल करेंगे, फटाफट बताओ। यस, स्ट्रक्ट यूज करेंगे।
ओके, चलो सबसे पहले मैं स्टेप बाय स्टेप जाता हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, कुछ पैनिक नहीं होना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा और मैं यहाँ पे मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाऊंगा। मतलब मैं एक ही प्रोग्राम में इंसर्शन, डिस्प्ले, डिलीट सब कर दूंगा, ठीक है। जैसा मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाया मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ डू वाइल लूप के तहत या वाइल लूप के थ्रू आप बना सकते हैं ये प्रोग्राम, ठीक है। चलो, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम नॉर्मली लिंक लिस्ट का प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ मेन्यू क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेन फंक्शन है एक, और यहाँ पे हमें जरूरत पड़ेगी लाइब्रेरी की, इंक्लूड std लाइब्रेरी। ओके, अब हम यहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, स्ट्रक्ट नोड, देन हम डेटा ले लेते हैं इंटीजर टाइप का और एक पॉइंटर ले लेंगे, नोड पॉइंटर, ठीक है। ये हमारे लिए एड्रेस को स्टोर करेगा एंड देन स्ट्रक्चर के बाद सेमीकोलन देना कंपलसरी होता है सी प्लस प्लस, बिकॉज सी प्लस प्लस क्लास में भी सेमीकोलन देते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको प्रोग्राम को थ्रू आउट मतलब एज अ सिंगल यूनिट प्रोग्राम नहीं सीखना है, इसको ब्रेक डाउन करके सीखना है, राइट। सबसे पहले स्ट्रक्चर हमें बनाना सीखना है कि क्या हमें स्ट्रक्चर बनाना आता है। जैसे अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे अगर लिंक लिस्ट का प्रोग्राम नहीं समझ में आ रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है, जो जाहिर सी बात है सबको लगता है, आपको नहीं मुझे भी लगता है, ठीक है। और अगर मैं स्टूडेंट होता तो मुझे भी लगता है ये प्रोग्राम कैसे प्रिपेयर करूंगा। बट अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी आपको बताऊं तो मैं पहले सवाल बस यही पूछूंगा, क्या मुझे स्ट्रक्चर बनाना आ गया है। मैं पूरे प्रोग्राम की तरफ देख ही नहीं रहा हूं, क्या मुझे स्ट्रक्चर बनाना आता है क्या। बस सबसे पहले लिंक लिस्ट का थ्योरी आ गया, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, राइट, कि लिंक लिस्ट ये होता है, इसमें डेटा है, इसमें एड्रेस, ये मुझे समझ में आ गया। दूसरी चीज, मुझे एक और चीज समझ में आ गई है जो मैंने स्टैक में आपको पढ़ाया था, कि पहला जो मुझे खाली लिंक लिस्ट को दिखाना है उसके लिए मुझे पहली नोड को नल रखना पड़ेगा, ये प्री डिफाइन मुझे क्लियर है। तीसरी चीज, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब मैं प्रोग्राम पे आऊंगा तो मैं ये सीखूंगा कि स्ट्रक्चर को कैसे फॉर्म करते हैं। फॉरगेट कि आपको पूरा प्रोग्राम नहीं भी आएगा फ्यूचर में, कोई दिक्कत नहीं है। डू यू नो हाउ टू क्रिएट अ स्ट्रक्चर, बस हमें इतना ही अभी जानना है। क्या सबको स्ट्रक्चर क्रिएट करना आ गया? यस, स्ट्रक्ट कीवर्ड, Yes, स्ट्रक्चर sir. का नाम, आपका डेटा। अब ये जरूरी नहीं है कि हर बार यही डेटा आप लोगे, बाय द वे मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये जस्ट मैंने लिंक लिस्ट में लिया है। स्ट्रक्चर में आप किसी भी टाइप के डेटा को लेके एक स्केलेटन तैयार कर सकते हैं अपने यूजर डिफाइंड डेटा स्ट्रक्चर का। चलो, मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे बना लिया। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे हम कुछ प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि हम अपने लिंक लिस्ट को खाली करते हैं, मतलब एम्प्टी दिखाना है हमें, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पहले नोड को, जो पहला एड्रेस है, मतलब हेड को नल डाल देंगे। प्री डिफाइन हमने नल कर दिया, कि स्टैक में भी हम सेम चीज कर देते हैं, यहां भी हम सेम चीज करेंगे। तो ये हमने यहाँ पे नल कर दिया, राइट। ये हमारा काम हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे इंसर्ट करना है वैल्यूज को। हम यहाँ पे वैल्यूज इंसर्ट करेंगे, वैल्यूज डिलीट करेंगे, वैल्यूज को डिस्प्ले कराएंगे, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से वैल्यूज को ले रहे हैं, किस तरीके से वैल्यूज को डिस्प्ले करा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं ना इन तीनों फंक्शंस के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए, डिलीट करने के लिए और ऐड करने के लिए, यहाँ पे मेन फंक्शन लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम फंक्शन बना लेते हैं, देन हम एक नोड क्रिएट कर, देन हम वाइल लूप का मेन्यू बना लेंगे, उसके बाद हम लॉजिक पे चलेंगे। चलो, मैं यहाँ पे फटाफट मेथड लिखता हूँ, कमेंट डाल रहा हूं मैं, फंक्शन टू इंसर्ट void insert data, ठीक है। मैंने एक मेथड बना लिया, इसके बाद फंक्शन टू डिलीट void delete data, ठीक है। फंक्शन टू डिस्प्ले void display डेटा। स्टेप बाय स्टेप चलना है आपको, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं। देखो, हमने 3 मेथड यहाँ पे डिक्लेयर तो कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना लेते हैं। मेन फंक्शन में आएंगे सबसे पहले, और हम यहाँ पे मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाएंगे। जो भी मेन्यू का वाइल लूप वगैरह लिखते हैं वो लिखेंगे। तो ये सबको हटा देता हूं मैं पहले। इंट चॉइस और वैल्यू, 2 वेरिएबल्स हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। चॉइस हमें क्या ऑपरेशन करना, वैल्यू अगर हमें इंसर्ट करना रहेगा डेटा तो हम वैल्यू वेरिएबल में डालेंगे, वाइल 1। अब यहाँ पे मेन्यू लिखते हैं, प्रिंट एफ
लिंक लिस्ट मेन्यू। ओके, अब मैं इसी को कॉपी करता हूं, पेस्ट करता हूं। सबसे पहला आपका आ जाएगा इंसर्ट, इंसर्ट। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा डिस्प्ले, डिस्प्ले। एंड थर्ड आ जाएगा आपका डिलीट, डिलीट। ठीक है, एंड आपका इसके बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, एग्जिट हम लोग कर देते हैं। यहाँ पे फोर्थ में एग्जिट कर देते हैं, एग्जिट। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे प्रोग्राम इसका खत्म हो गया है, हमने मेन्यू बना लिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्रिंट एफ इंटर द चॉइस, इंटर द चॉइस। क्या यूजर का चॉइस है वो भी हम इनपुट ले लेते हैं। इसमें हमें लिंक लिस्ट से कोई मतलब नहीं, ये मैं आपको नॉर्मल प्रोग्राम सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये लिंक लिस्ट इसमें कुछ नहीं है। %d एड्रेस ऑफ चॉइस, ठीक है, ये भी हमने ले लिया। अब हम यहाँ पे स्विच केस लगाएंगे, स्विच चॉइस। ये एक नॉर्मल सी का प्रोग्राम है, इसलिए मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ ये। ठीक है, ये सब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है पहले से, इसलिए मैं बाय डिफॉल्ट ये एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको बेसिक स्विच केस आता होगा। ठीक है, इंटर वैल्यू, हमने यहाँ पे वैल्यू इनपुट लिया, scanf %d, क्योंकि जब हम, जाहिर सी बात है, जब हम यूजर से इनपुट लेंगे तो हमें वैल्यू तो लेना पड़ेगा ना। यहाँ पे %d एड्रेस ऑफ वैल्यू। ठीक है, राइट, स्कैनफ हमने ले लिया और इंसर्ट डेटा, सॉरी वैल्यू पास कर दिया, ब्रेक। ठीक है, ये हमने स्ट्रक्चर बना लिया सबसे पहले कि हम इस मेथड को कॉल, जब हम केस कर 1 बनाएंगे तो ये कॉल होगा। केस 2 में क्या होगा, डिलीट डेटा मेथड को कॉल करेंगे, ब्रेक। केस 3 में क्या होगा, डिस्प्ले, मेथड का नाम क्या है हमारे, डिस्प्ले डेटा, डिस्प्ले डेटा को कॉल कर लेंगे, डिस्प्ले डेटा, ब्रेक। एंड केस 4 में क्या आएगा, केस 4 में आपका आएगा एग्जिट, तो हमने एक प्रिंट कर दिया, प्रिंट एग्जिटिंग। ठीक है, हमने ये बेसिक स्टेटमेंट यहाँ पे डाल दिया है एंड डिफॉल्ट कर देते हैं इनवैलिड चॉइस। ठीक है, अब ये कोई कहता नहीं है आपको कि आपको ऐसा प्रोग्राम करना जरूरी है मेन्यू ड्रिवन, ये भी ध्यान रखना। बट मैं सिखाता हूँ मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, ताकि अगर आप कभी मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, चलो, ये मेरा स्ट्रक्चर बन गया है कोड का, ये मेरा कोड का स्ट्रक्चर बन गया। मतलब मैंने यहाँ पे अलग अलग मेथड्स को डिक्लेयर कर लिया है, मैंने यहाँ पे मेन्यू बना लिया अपना, व्हाइल लूप, सारी चीजें मेरी हो गई। एक बार मैं रन करके चेक कराता हूँ कि कहीं पे कोई एरर तो नहीं। एक सेमीकोलन मिसिंग है, प्रिंट एफ इनवैलिड चॉइस, मैं यहाँ सेमीकोलन दे देता हूँ, वापस रन कराता हूँ। ठीक है, परफेक्ट, ठीक है, राइट। अगर मैं 1 टाइप करूंगा तो इंटर वैल्यू आ रहा है, चलो सब कुछ काम कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद मैंने यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं इसलिए ऐसा आ रहा है, बट सब कुछ काम कर रहा है, सब कुछ परफेक्टली यहाँ पे कर रहा है। अब मुझे बस लॉजिक को लिखना है। यहाँ तक सबका क्लियर है प्रोग्राम? यस, यहाँ तक हमने कोई लॉजिक नहीं लगाया प्रोग्राम में, यहाँ तक सबका क्लियर है। बेसिक हमने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, हमने हेड को नल किया है, हमने यहाँ पे अलग अलग मेथड्स को डिक्लेयर किया है, और हमने यहाँ पे प्रिंट एफ का मेन्यू बनाया है, और स्विच केस के थ्रू हमने उन सारे मेथड्स को कॉल किया है। यहाँ तक सबका क्लियर है प्रोग्राम? यस सर। ओके, चलो, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लॉजिक को लिखते हैं। ठीक है, लॉजिक हमारा कहाँ से स्टार्ट होने वाला, भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक बीच में रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी, चलो कोई नहीं। एंड ऑफ लिस्ट को रिप्रेजेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट, तो हमने नल डाल दिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने चेक किया कि क्या हेड जो हमारा है वो नल है, मतलब हेड नल का मतलब सबसे पहला नोड। अब आप यहाँ पे देखो कि सबसे पहली चीज मैंने हेड को बाय डिफॉल्ट नल की हुई है, मतलब हमने लिस्ट को एम्प्टी बताया हुआ है कि लिस्ट हमारा खाली है। तो हमने चेक किया कि हेड हमारा नल है,
अगर हेड हमारा नल है तो हेड को नया नोड बना दो। हमने क्या किया, यहाँ पे ध्यान से देखना है, इफ हेड इज इक्वल्स टू नल, इफ हेड इज इक्वल्स टू नल, हेड इज इक्वल्स टू न्यू नोड, मतलब वही हमारा नया नोड हो जाएगा। बट अगर हमारा हेड नल नहीं है, उसका मतलब क्या होता है, अगर हमारा हेड नल नहीं, उसका मतलब क्या, बहुत सिंपल है, उसका मतलब ये है कि हमारे लिस्ट में पहले से डेटा है। और अगर हमारे लिस्ट में पहले से डेटा है, लेट्स से कि मेरे पास यहाँ पे मैंने 10 रखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैंने 20 रखा हुआ है, तो क्या इन दोनों में मैं डेटा को इंसर्ट कर सकता हूँ, आप मुझे बताइए। यहाँ पे मैं डेटा इंसर्ट कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता ना। तो मुझे क्या, कहाँ जाना पड़ेगा, मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, मुझे आगे लिस्ट के एंड तक पहुंचना पड़ेगा जहां पे इसको नल वैल्यू मिल जाए। तो मैंने क्या किया, मैंने लूप चलाया, यहाँ पे मैंने लूप चलाया while temp of next not equals to null। जब तक temp of next मतलब टेम्पररी एक वेरिएबल है जो हेड को पॉइंट कर रहा है, जब तक वो नल तक नहीं पहुंच जाता। लेट्स से कि मैंने एक पॉइंटर यहाँ पे एरो से दिखाया, ये मेरा पॉइंटर है, ठीक है, ये नेक्स्ट पॉइंटर है मेरा रेड वाला, ये जब तक नल तक नहीं पहुंचता, यहाँ पे नल नहीं, ये आगे बढ़ा, यहाँ गया, यहाँ पे भी नल नहीं है, ये आगे बढ़ा। अब यहाँ पे नल था इसके पास, जब तक ये नल तक नहीं पहुंच जाता तब तक इसको चलाते रहो। हाँ, जब इसके पास नल है, जब इसको नल मिल चुकी है, नल वैल्यू मिल चुकी है, देन टेम्प इज इक्वल्स टू टेम्प ऑफ नेक्स्ट, फिर उसको हम नेक्स्ट पॉइंटर को अलोकेट कर देंगे और उसी को हम नया नोड बना देंगे। टेम्प ऑफ नेक्स्ट इज इक्वल्स टू न्यू नोड, वो हमारा नया नोड बन जाएगा। बस हो गया, यही लॉजिक है, और कोई लॉजिक यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। थोड़े बहुत सिंटेक्स आपको ध्यान में रखने को, बिकॉज यहाँ पे हम लैम्डा एक्सप्रेशन ज्यादा यूज करते हैं, तो लैम्डा एक्सप्रेशन पॉइंटर्स में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए आपको थोड़ा बहुत सिंटेक्स का ध्यान रखना है कि सिंटेक्स क्या है। अदरवाइज लॉजिक तो बहुत सिंपल है, एक दो बार पढ़ोगे बहुत सिंपल समझ में आ जाएगा। यहाँ देखो लॉजिक, अब आप किसी टीचर को पढ़ा सकते हैं। लॉजिक क्या है, पहला नोड बना, यहाँ पे एड्रेस था दूसरा नोड का, ये हमारा पॉइंटर है, टेम्पररी पॉइंटर, इसको आगे बढ़ाया, यहाँ पे 20 इंसर्ट है, यहाँ पे भी नहीं कर सकते, आगे बढ़ाया, यहाँ पे 30 इंसर्ट है, और ये लास्ट नोड हमारा है, लास्ट नोड हमारा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने लास्ट नोड पे चेक किया कि क्या ये नल है, हाँ ये नल है, तो हम इसका नेक्स्ट नोड को नया बना देंगे, नया नोड बना देंगे, बस काम खत्म। यही तो लॉजिक है, इतने सिंपल लॉजिक में हम क्यों कंफ्यूज रहते हैं। दो बार, मेरी गारंटी है, अगर आप ये दो बार पढ़ लोगे ना, तो आप लॉजिक लाइफ में कभी नहीं भूलेंगे। लॉजिक तो नहीं भूलेंगे, प्रोग्राम भूल सकते, लॉजिक नहीं भूलेंगे। और अगर लॉजिक याद है ना, तो प्रोग्राम को रिमाइंड करने में 1 मिनट का टाइम लगता है, मैक्स टू मैक्स 1 मिनट का। मैं यही सेम टॉपिक पढ़ाता हूँ डिग्री में, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग C++। मैं ये सेम टॉपिक पढ़ाता हूँ मुंबई यूनिवर्सिटी को, पुणे यूनिवर्सिटी में सिलेबस अलग है बाय द वे, पुणे यूनिवर्सिटी में C++ में यूज किया जाता है और पाइथन में, ठीक है। और पुणे यूनिवर्सिटी में C++ और पाइथन चलता है, पहला 2 चैप्टर C++, उसके बाद पाइथन है। मुंबई यूनिवर्सिटी में पाइथन पे कोड किया गया है, कोड किया जाता है इसका, ठीक है। तो मैं C++ पे पढ़ाता हूँ, आपको C पे पढ़ाता हूँ और पाइथन पे पढ़ाता हूँ, 3 लैंग्वेज पे मैं सेम टॉपिक पढ़ाता हूँ। तो क्या आपको लगता है कि हर बार मुझे प्रोग्राम याद रहता होगा क्या, नहीं याद रहता, किसी को भी याद नहीं रहता, राइट। द पॉइंट इज कि हमें लॉजिक याद रहता है कि हाँ ये हुआ था वहां पे। सो इट बिकम वेरी इजी टू रिमाइंड ऑल द प्रोग्राम्स। बस आपको सिंटेक्स याद रखना है और आपका प्रोग्राम समझ में आ जाएगा आपको। अभी आप लोग मुझे बताइए, क्लियर हुआ आप सभी का इंसर्शन, सभी से मैं पूछ रहा हूँ, बिकॉज सबका क्लियर होना चाहिए। डोंट वांट 1 और 2 टॉपर्स, मैं चाहता हूँ कि मेजोरिटी ऑफ लोगों को चीजें समझ में आनी चाहिए। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या मेरी? आई थिंक स्क्रीन विजिबल है मेरी, स्क्रीन दिख रही है ना मेरी सबको? यस सर। ओके, एक बार जिनको नहीं दिख रही प्लीज स्क्रीन एग्जिट करके वापस ज्वाइन करें, ठीक है। अभी सबको समझ में आया ये लॉजिक? यस, मृणाल, प्रिया, विश्वराज, यश, अजय, प्रणव, वेदांत, सबको इंसर्शन समझ में आया। चलो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग चलेंगे डिलीट पे, ठीक है। इंसर्ट हमारा हो गया है, अब हम लोग डिलीट पे चलेंगे, राइट। तो डिलीट पे आते हैं हम लोग, डिलीट मेथड, डिलीट का डेटा पे आते हैं, डिलीट के फंक्शन पे आते हैं और डिलीट के फंक्शन को लिखते हैं। डिलीट का फंक्शन क्या है? सबसे सिंपल फंक्शन, एक फ्री फंक्शन होता है, एक फ्री मेथड होता है जिसके थ्रू आप किसी भी वेरिएबल को फ्री कर सकते हैं। बट उससे भी पहले हमें ये समझना होता है कि क्या ये पहले से तो एम्प्टी नहीं है, खाली नहीं है। अगर ये पहले से खाली है तो क्या डिलीट करेंगे? पहले से खाली नहीं है या है, इसके लिए क्या कंडीशन चेक करेंगे, फटाफट कोई मुझे बताइए। यस, क्या हेड लिखेंगे? इक्वल्स टू नल। वेरी गुड, हेड इज इक्वल्स टू नल, और कुछ नहीं।
अगर हमारा हेड ही नल है, जो हमने सबसे पहले यहीं पे लिख दिया था, हेड इज इक्वल्स टू नल, अगर हमारा हेड नल है, दैट सिंपली मीन्स कि हमारे पास कोई डेटा ही नहीं है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट कर देंगे लिस्ट इज एम्प्टी। और ये हमने न जाने कितनी बार देखा है, हमने स्टैक में भी सेम लॉजिक देखा था, हमने क्यू में भी सेम लॉजिक देखा था, हम हर जगह सेम ही लॉजिक देखते हैं, स्टैक और क्यू में भी सेम लॉजिक था। हमने सिंपली हेड इज इक्वल्स टू नल कर दिया, जो भी है रिटर्न कर दिया। अगर ये नहीं है, मान लो कि हेड हमारा नल नहीं है, तो क्या करेंगे, स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टेम्पररी में हम हेड को डाल देंगे, ठीक है, टेम्पररी में हम हेड पॉइंट को डाल देंगे, और हेड इज इक्वल्स टू हेड ऑफ नेक्स्ट, ठीक है, हेड ऑफ नेक्स्ट, एंड इसके बाद इसको हम डिलीट कर देंगे, जो भी हमारा डेटा होगा हेड पे हम उसको डिलीट कर देंगे, प्रिंट एफ। अब ये ऑप्शनल है, लिखना जरूरी नहीं है, बट मैं लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि क्या डिलीट हुआ है। फ्रॉम लिस्ट, टेम्प ऑफ डेटा को हमने डिलीट कर दिया, और टेम्प को लास्ट में फ्री जरूर कर देना, क्योंकि मेमोरी एलोकेशन इससे फ्री हो जाएगी, फ्री मेथड से। हो गया आपका डिलीट का लॉजिक, बस इतना ही है। ये तो ऊपर वाला लॉजिक है भी नहीं, खैर ये तो हमने बस चेक किया, ये चेक करना जरूरी था भी नहीं, जरूरी नहीं है चेक करना, या आपके ऊपर डिपेंड, आपको चेक करना है करो, नहीं करना मत करो। तो हमने ये चेक किया और बस 2 लाइन का कोड लिखा, बस 2 लाइन का ही तो कोड है कि सबसे पहले टेम्प में हेड को डालो, हेड का नेक्स्ट करो और उसको डिलीट कर दो, फ्री कर दो, बस हो गया। और कुछ करने की यहाँ पे जरूरत ही नहीं होती है, राइट, समझ में आया। तो ये होता है हमारा डिलीट का लॉजिक। अब हम क्या करेंगे, डिस्प्ले कराएंगे। डिस्प्ले कराने के लिए क्या, सिंपल, कुछ नहीं, लूप चलाएंगे, ठीक है, और डिस्प्ले करा देंगे जो भी डेटा हमारे पास है। तो इसमें भी हम सेम लॉजिक लिखेंगे, इस चीज को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ से, कि पहले चेक कर लेंगे लिस्ट हमारा खाली तो नहीं है। हमने इसको चेक कर लिया, अगर ये नहीं है तो सिंपली हम लूप चलाएंगे, स्ट्रक्ट temp is equals to head printf linked list while temp not equals to null। सिंपल लॉजिक है कि जब तक नल हमारा, मतलब लास्ट तक हम नहीं पहुंच जाते तब तक लूप चलते रहेगा %d printf %d temp of data। बस हो गया, लॉजिक इतना ही था, ठीक है, खत्म, लॉजिक खत्म। टेम्प ऑफ डेटा को डिस्प्ले करा के आगे बढ़ जाएंगे, जो हम सेम एरे में करते थे, इंक्रीमेंट करते थे ना एरे में, सेम वही तो यहाँ भी कर रहे हैं। टेम्प ऑफ नेक्स्ट, एंड देन लास्ट में एक बस ऐसे प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ नल, ताकि ये समझ में आ जाए कि हम लास्ट तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। चलो, ये हमारा डिस्प्ले का लॉजिक हो गया, बस खत्म है, यहीं पे स्टोरी आपकी खत्म हो गई। इतना ही सिंपल था लिंक लिस्ट, कुछ था ही नहीं लिंक लिस्ट में। अब आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप किसी भी टाइप के लिंक लिस्ट पे चले जाओ, आप सर्कुलर पे चले जाओ, लीनियर पे चले जाओ, क्यू पे चले जाओ, सर्कुलर क्यू पे चले जाओ, किसी भी टॉपिक को आप देख लो, किसी भी टॉपिक को, सबका लॉजिक यही है, सबका लॉजिक सेम होता है, लॉजिक कभी भी चेंज नहीं होता। अगर आप इसको ग्राफिकली देखेंगे ना तो आपको समझ में आएगा, हमने जो क्यू में देखा या सर्कुलर क्यू या लीनियर, जहां पे भी देखा हमने, हर जगह लॉजिक आपका सेम था, बस आपको थोड़ा सा डीबग करने की जरूरत होती है प्रोग्राम को, ठीक है। मैंने यहाँ पे प्रोग्राम रन कराया, चलो इंटर द चॉइस 1 हम डालते हैं, वैल्यू हम 10 इंसर्ट करते हैं, देखो यहाँ पे आ गया 10 इंसर्टेड इन द लिस्ट, वापस एक और वैल्यू इंसर्ट करते हैं, वापस इंसर्ट करते हैं 20 भी इंसर्ट हो गया, एक और इंसर्ट करते हैं 30 इंसर्ट कर दिया हमने। अब हम इसको डिस्प्ले करा के देखते हैं कि सारा डिस्प्ले हो रहा है या नहीं हो रहा। देखो डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे गलती से मैंने ऊपर नीचे लिख दिया है, 2 में हमारा डिस्प्ले नहीं, 2 में हमारा डिलीट है, मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ, डिस्प्ले 3 में हमारा डिस्प्ले, देखो देखो डिस्प्ले हो रहा है, 10 20 30 नल हमारा परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है, परफेक्टली डिस्प्ले हो रहा है। अगर आप डिलीट करेंगे, टू प्रेस करेंगे तो डिलीट भी हो जाएगा, डिलीट हो गया। अब हम 3 प्रेस करेंगे, देखो डिलीट हो गया होगा, 10 डिलीट हो गया, राइट। इस तरीके से हम लिंक लिस्ट के प्रोग्राम को करते हैं। डिस्प्ले में हमने क्या किया, सबसे पहले हमने नल चेक किया, नल चेक करने के बाद हमने बस लूप चलाया। जैसे एरे में आप कैसे लूप चलाते हैं कि जब तक हमारा एरे का एलिमेंट मतलब लेस देन साइज ऑफ एरे है या नहीं, तब तक लूप चलाते हैं, वही तो किया हमने। वाइल टेम्प नॉट इक्वल्स टू नल, मतलब क्या हुआ,
जब तक हमारा टेम्प नल नहीं होता 1 2 3 नल तक नहीं पहुंचता तब तक लूप चलाते रहो, और लूप के अंदर क्या करते रहो, लूप के अंदर प्रिंट करते रहो उसके डेटा को, और आगे इटरेशन करते रहो, आगे बढ़ाते रहो डेटा को। मतलब पहले हम 10 को प्रिंट किया हमने, फिर 20 को, फिर 30 को। तो यही तो हमने यहाँ पे प्रिंट में किया और कुछ भी नहीं किया, राइट। अभी क्लियर है सबका ये प्रोग्राम? देखो प्रोग्राम को अगर आप एंड में देखोगे तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, 85-86 लाइंस ऑफ कोड का प्रोग्राम है। बट क्या आपको ये प्रोग्राम टफ लग रहा है अभी? इसमें है क्या, इसमें हम यहाँ पे वाइल लूप और स्विच केस तो हमें पहले से पता था, तो हम तो वो इजीली लिख सकते हैं। बाकी हमारा ऊपर का जितना लॉजिक है, तो अगर आप एंड में ये प्रोग्राम किसी स्टूडेंट को दिखाओगे, बोलोगे यार, सब बोलेंगे हाँ बहुत टफ प्रोग्राम है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है, 80-90 लाइंस ऑफ कोड है। बट जिन्होंने एक्चुअल इस पे प्रोग्रामिंग किया उनको पता है कि कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है, एक्सट्रीमली सिंपल प्रोग्राम है, लॉजिक भी बहुत सिंपल है, प्रोग्राम भी बहुत सिंपल है। ठीक है, ये डिपेंड करता है, इसी को हम लोग यहाँ पे कहते हैं लिंक लिस्ट। क्लियर है सबका? यस, क्लियर है Yes. सबका? ठीक है, सर्कुलर क्यू एक बार आप लोग, अभी जो मैंने लॉजिक बताया है आप सभी को, एक बार सर्कुलर क्यू एज अ होमवर्क आप लोग करके आओ। ठीक है, मैं इवनिंग को एक और सेशन आपका लूंगा, थोड़े टाइम का, ज्यादा देर का नहीं लूंगा मैं। बट उससे पहले मैं ये चाहता हूँ, मैं सर्कुलर क्यू अभी बता सकता हूँ आपको, 10 मिनट का प्रोग्राम है मैक्सिमम मेरे लिए। बट मैं आपको अभी जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ कि ये 10 मिनट मैं लूंगा आपका रात को 9 बजे के आसपास, 8-9 बजे के आसपास। बट मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग एक बार सर्कुलर क्यू पढ़ के आओ, बुक से पढ़ो, और जो मैंने पहले आपको प्रोग्राम दिखाया है और रिकॉर्डिंग्स में है जो भी है, उसको पढ़ के आओ। एक बार पहले ट्राई करो समझने का कि मैंने लास्ट टाइम क्या पढ़ाया था। और रात को मैं 15 मिनट का एक क्लास लूंगा, 15 या 20 मिनट, 20 मिनट ज्यादा नहीं लगेगा, मैक्सिमम 20 मिनट, उसमें मैं आपको सर्कुलर क्यू वापस बताऊंगा। ठीक है, ये वाला कोड की प्रैक्टिस करो। और एक बात याद रखना, कोड मैं जब इजी कहता हूं उसका ये मतलब नहीं है कि बिना प्रैक्टिस के ये इजी है। ये हमेशा याद रखना आप लोग, बिना प्रैक्टिस के हर चीज टफ लगेगी आपको। आपको बिना प्रैक्टिस के एडिशन का भी कोड टफ लगेगा। आपको पता है बहुत सारे, मतलब मुझे हिंदी बोलने अच्छे से आती है, हिंदी लिखने नहीं आती है। बहुत बहुत कम आती है मुझे हिंदी लिखना, बहुत कम, क्योंकि इट्स बीन अ डिकेड कि मैंने हिंदी लिखा है, हिंदी पढ़ा है, राइट। आप सबको डिप्लोमा में हिंदी नहीं था, राइट, किसी को भी हिंदी नहीं डिप्लोमा में। मतलब डिप्लोमा, डिग्री एंड जॉब, मतलब मेरे को 10 साल 11 साल हो गए ऑलमोस्ट हिंदी को लिखे हुए और पढ़े हुए। आई कैन स्पीक दो। तो ये हमेशा याद रखें कि प्रैक्टिस में मैं हिंदी में नहीं हूं, तो मुझे हिंदी भी लिखना मैं भूल चुका हूं अब। मुझे वो सब उसके ग्रामर्स वगैरह सब कुछ मैं भूल चुका हूं हिंदी का। तो यही होता है कि अगर आप प्रैक्टिस में नहीं रहोगे तो आपको आसान चीजें भी बहुत टफ लगेंगी। अगर आप प्रैक्टिस में रहोगे ना, तो ये सारे प्रोग्राम्स आपको बहुत ईजी लगेंगे, बहुत बहुत सिंपल लगेंगे। ठीक है, और जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। तो इस प्रोग्राम की आप लोग आज प्रैक्टिस करो, पढ़ो, सर्कुलर क्यू पढ़ के आओ, मैं रात को सेशन लूंगा, उसमें मैं आपको सर्कुलर क्यू का रिवीजन करा दूंगा। ठीक है, तो अभी के सेशन के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में एंड आगे की चीजों को कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास। बाय बाय, हैव अ गुड डे।